हेलो एवरीवन, साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है बेहतरीन सेशन होने वाला है और आपका कुछ मिनट आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए जिंदगी बदल देगी। और यह क्या है, 12वीं के बाद यानी इंटर यानी 12th के बाद टीचर बनने का अगर आपका हो सपना, तो इस वीडियो को छोड़ के मत जाना अपना। अगर आप भी 12वीं कर लिए हैं या कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप 12वीं के बाद टीचर कैसे बने, तो उसके लिए दो ऑप्शन होता है। इसके लिए दो ऑप्शन आप जानते ही होंगे साथियों। एक ऑप्शन आपका आता है हमारा डीएलएड और दूसरा ऑप्शन आता है बीएड। ठीक, डीएलएड और बीएड। डीएलएड जो होता है ये हमारा 12th। ठीक, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की बात करता हूँ, जैसे बिहार में, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो वहाँ जो है ये 12वीं के बाद आपको अभी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड का फॉर्म भर के आप डीएलएड कर सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन ए नंबर आपका आता है डीएलएड का। लेकिन यूपी की जहां तक मैं बात करता हूं, तो यहाँ ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो बिहार में क्या होता है, यह 12th के बाद क्या हमारा डीएलएड होता है। और बीएड की जहां तक बात करता हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद होता है। हाँ, सही बात है। बीए या हमारा बीएससी या बीकॉम के बाद हमारा क्या होता है, यह बीएड होता है। लेकिन यह 2 वर्षीय यानी 2 ईयर प्रोग्राम होता है। लेकिन आप तो 12वीं के बाद टीचर की मैं बात कर रहा हूं, तो 12वीं के बाद भी 12th के बाद भी बीएड होता है। और यह कौन सा बीएड होता है, यह होता है बीए बीएड। क्या होता है, बीए बीएड, या क्या होता है, बीएससी बीएड। क्या होता है साथियों, बीए बीएड या हमारा बीएससी बीएड होता है। ठीक, यह बहुत सारे बिहार में भी आपके मिलेंगे। ठीक ना, बिहार में भी ये हो रहे हैं और इसके एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक, तो बीए बीएड, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, इस प्रकार आप 12वीं के बाद भी बीएड कर सकते हैं। यह प्रोग्राम की जहां तक मैं बात करता हूं, तो यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है, बीए प्लस आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। किसकी मिलेगी, बीए प्लस आपको बीएड की दोनों की डिग्री मिलेगी। यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक, तो यह 12वीं के बाद आप सबसे पहले टीचर बनने के लिए या तो डीएलएड करना होगा या आपको बीएड करना होगा। बीएड या तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि इंटर के बाद ही बीएड करें, तो आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हैं। यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जहां से आपको बीए प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिल जाती है। तो ये हो गया, तो इतना समझे। अब उसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिर डीएड अगर बीएड अगर आप कहाँ से करें, और जो कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आगे क्या होगा। तो साथियों, अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, ठीक ना, जैसे कि आपने डीएलएड किया, ठीक, और एक तरफ मैं रखता हूँ बीएड। ठीक, तो बीएड में क्या है, इंटर के बाद बीए बीएड, ठीक ना, या आप बीएससी बीएड करते हैं, क्या करते हैं, या आप बीएससी बीएड करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया। ये 4 ईयर हमारा क्या है, यह 4 ईयर का हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें आपको बीए प्लस क्या मिलने वाला है, यह आपको बीए प्लस बीएड दोनों की डिग्री इसमें मिलेगी। डीएलएड आप कर सकते हैं इन 12th के बाद, आपका जैसे ही फाइनल हो जाता है तो आप डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं। बिहार में यह इंट्रेंस हो रहा है, तो इंट्रेंस का फॉर्म भर के आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड परीक्षाओं, उसका एग्जाम होता है। जब आप एग्जाम पास करेंगे तो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, जहां से आप डीएलएड कर सकते हैं। ये समझ आप गए होंगे। बिहार के बाहर अगर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश किसी अदर स्टेट से, तो वहां डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं। तो आप सबसे पहले आपको ए नंबर डीएलएड करना है या आपको बीएड करना है। बीएड वो ग्रेजुएशन वाली बीएड नहीं, आपको ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आप ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हमारा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है।
तो यहाँ हो गया। अब ये बात आता है कि हम अगर हम चाहते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्या डीएलएड बेस्ट है? डीएलएड वर्सेज क्या हमारा बीएड। और बीएड कौन वाली? ये बीए बीएड या क्या बीएससी बीएड। किसकी बात हो रही है? बीएससी बीएड। तो ठीक ना, तो इतना सोच रहे होंगे। डीएलएड वर्सेज, अगर आप डीएलएड करते हैं तो क्या बात है कि अगर आप बीएड भी कर सकते हैं। तो बीएड में क्या है, आपको अगर ग्रेजुएशन डीएलएड जब करेंगे तो आपको सबसे पहले बीए या आपको बीएससी करते हैं तो यहाँ कितने लगते हैं, 3 साल। और उसके बाद फिर बीएड करेंगे, ठीक ना, तो फिर कितने लग जाएंगे, 2 ईयर। ठीक, अगर 12th के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो यहाँ कितने लगे, 5 ईयर। कितने लगे, 5 ईयर। लेकिन अगर आप इंटर के बाद अगर बीएड या बीएससी बीएड करते हैं तो 4 ईयर में ही हमारा यह कंप्लीट हो जाता है। अब आप अगर आप बिहार से करना चाहते हैं, अगर आप बिहार से करना चाहते हैं, एक बात मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि अगर आप बीए बीएड, ठीक ना, बीए बीएड हमारा यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है यह 4 ईयर का, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। आपको टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। किस चीज को? टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको चुपके से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ यहाँ जो है यह बेहतरीन इंटीग्रेटेड बीएड का, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, जो कि बीए बीएड और बीएससी बीएड का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये हमारा चल रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं और बीए बीएड बीएससी बीएड की एंट्रेंस एग्जामों में क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक बात आ भी है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, डीएलएड और बीएड कर लिया, ठीक, एक समय के लिए डीएलएड, और मान लीजिए डीएलएड अगर आप कर रहे हैं तो डीएलएड अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, हमारा यह क्या करें, बीएड हो गया। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा क्या हो गया, यह बीएड का प्रोग्राम जो है यह बीएड कर लिए। तो डीएड या बीएड आप जैसे ही कर लेते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, डीएड भी बहुत जगह सुना जाता है और डीएलएड भी कहते हैं। तो डीएड भी जैसे ही आप जो भी कहे डीएलएड, ठीक, और ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट में डीएड भी लोग कहते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमारा कैरियर ऑप्शन क्या होगा? तो कैरियर ऑप्शन की जहां तक मैं बात करता हूं तो आप क्या कर सकते हैं, केवीएस, जो कि आपको साथियों पता होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो कि भारत सरकार का एक बेहतरीन स्कूल है, जहां आपको क्या है, वहां जॉब करने का मिलता है मौका। एक बात साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि केवीएस के लिए सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक। तो सीटेट के लिए क्या करेंगे, अगर डीएलएड और बीएड कर लेते हैं तो सीटेट जो है यह सबसे पहले जो है सीटेट जो हमारा यह सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराती है। कौन सी एग्जाम कराती है, सीबीएसई। तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि हमेशा आते रहते हैं, साल में 2 बार भी आते हैं और एक बार तो आते ही है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड और बीएड जो है पहले ऐसा होता था कि फाइनल ईयर में आप रहेंगे, जैसे अगर 2 साल का अगर मान लीजिए डीएलएड होता है, ठीक, तो फिर क्या है, फाइनल ईयर में अगर आप रहते थे तो आप तभी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप फर्स्ट ईयर में भी रहेंगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जैसे आप इंटीग्रेटेड बीएड भी कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक, इतना समझ गए। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको सीटेट पास कर लेना है। सीटेट पास जैसे ही करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं। जैसे मैं बिहार की जहां तक बात करता हूँ, तो बिहार में तो सीटेट के आधार पर ही बहाली होती है, ठीक, तो इतना समझ गए। तो सीटेट आप के आधार पे बहुत सारे स्टेट में क्या होती है, बहाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है केवीएस। केवीएस जो कि आपको पता होगा साथियों, जो कि एक भारत सरकार का एक बेहतरीन आपका स्कूल है, जहां से आप जॉब करने का मौका मिलता है। क्या है, केवीएस के बाद आपका आता है डीएसएसबी। क्या आता है, डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली में टीचर बनने का मौका मिलता है। कहाँ मिलता है, दिल्ली में। आप देखेंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल को देखेंगे, ठीक ना, तो आपको जितने सरकारी स्कूल के आपके दिल्ली के सरकारी स्कूल है ना, तो उसके सामने सभी प्राइवेट स्कूल सभी फेल है। तो डीएसएसबी को भी मौका मिलता है आपको। साथ ही साथ अगर आप यूपी से हैं तो यूपी टीईटी दीजिए, बिहार से हैं तो बिहार टेट दीजिए। क्या दीजिए, बिहार टेट।
यानी अगर आप एमपी से हैं तो एमपी टेट दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप सीटेट सबसे पहले पास कर लेना है। क्या करना है, सीटेट जैसे ही पास करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके भविष्य को लेकर खुल जाएंगे, जहां से आप सीटेट पास कर सकते हैं। सीटेट पास करने के बाद इन सभी एग्जामों में अपना भविष्य बना सकते हैं। केवीएस और डीएसएसबी जो कि एक बेहतरीन एग्जाम माना जाता है, केंद्रीय विद्यालय जो कि उसके जो है प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में इसके स्कूल है, तो यहाँ से बन सकते हैं। डीएसएसबी की जहां तक मैं बात करता हूँ तो दिल्ली में अगर आपका टीचर बनने का सपना है, बहुत सारे अच्छे पेमेंट 40,000 45,000 के आसपास उनके पेमेंट होते हैं। तो ठीक, मैं फिर से इसका एक निचोड़ बताना देना चाहता हूँ साथियों, कि अगर आप बीए बीएड, क्या बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से चुपके से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। किसको, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और वहां से साथियों, मैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आपकी तैयारी हमेशा पिछले सालों से भी आपको करा रही है। तो अगर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और वहां से आप यकीन बैच को, आपको जो अच्छा लगे वो बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है ये टीचर बन सकते हैं। तो इतना रहा हमारा स्कोप, जो आप टीचर भविष्य में बन सकते हैं। इस प्रकार ये क्राइटेरिया होती है जहां आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।